जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में व्रत रखने का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं व्रत रखने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इन सभी व्रतों में भी एकादशी का व्रत अपना एक अलग ही विशेष महत्व रखता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हीं के लिए व्रत और उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आयु, सुख, आय और सौभाग्य में मन मुताबिक वृद्धि होती है और सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके लिए उपवास रखें। अगर किसी समस्या के कारण आप उपवास नहीं भी रख पाते हैं तो भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें और उस एकादशी की कथा जरूर सुनें। कहते हैं इससे भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या फिर अजा एकादशी कहते हैं। यह व्रत महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से धारण किया जाता है। इसका महत्व है कि इस व्रत को धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्रवती माताओं के पुत्रों की व्याधि और उनके कष्टों का निवारण होता है। इसीलिए इस व्रत को धारण किया जाता है। कोई भी विवाहित महिला जिसे अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है उसे भी अजा एकादशी का यह व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी ही कई मान्यताओं के चलते अजा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। अजा एकादशी का व्रत भी साल की बाकी सभी एकादशियों के व्रत की तरह ही धारण किया जाता है। इस एकादशी के व्रत का नियम भी 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि में भी सात्विक आहार लेना चाहिए। प्याज, लहसुन या फिर चावल को अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए और अगर हो सके तो 10वीं तिथि पर शाम को भोजन ग्रहण ना करें। और एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए एकादशी के लिए तुलसी पत्र 10वीं तिथि में ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी पर तुलसी में जल अर्पित करना या फिर तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करना बहुत शुभ फलदायी होता है। तो आप बिना तुलसी में जल अर्पित किए या उन्हें स्पर्श किए दीप जलाकर तुलसी माता की पूजा कर सकती हैं। जो एकादशी का व्रत धारण नहीं करते हैं, केवल भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं और एकादशी की कथा सुनते हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन अपने भोजन में चावल, प्याज, लहसुन जैसी चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जो श्रद्धालु अजा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण भी सात्विक भोजन के साथ ही करना चाहिए। अगर संभव हो तो पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ भेंट करनी चाहिए। इसके साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा के पश्चात सात्विक भोजन के द्वारा अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि में एकादशी के व्रत का पारण के शुभ मुहूर्त में करना ही ज्यादा शुभ फलदायी माना गया है। तो चलिए अब सुनते हैं अजा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार साल 2023 में दिन रविवार 10 सितंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 9 सितंबर दिन शनिवार को रात 9:17 पर होगी और अगले दिन यानी 10 सितंबर दिन रविवार को रात 9:28 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का ज्यादा मान है, इसलिए 10 सितंबर को ही अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 10 सितंबर को सुबह 7:37 से 10:44 तक जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है। अगर हो सके तो आप इसी समय में भगवान विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर दिन रविवार रात 9:29 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 11 सितंबर दिन सोमवार रात 11:52 पर। द्वादशी तिथि के शुरू के 5-6 घंटे हरिवासर के माने जाते हैं, तो हरिवासर का समय इस बार रात्रि में ही निकल जाएगा। इसलिए व्रत धारण करने वाले सुबह 6 बजे के बाद किसी भी समय अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त बताया गया है 6:04 से 8:33 तक। अगर हो सके तो आप इसी समय में अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा।
चलिए अब जानते हैं एकादशी तिथि की पूजा विधि के बारे में। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और उसके पश्चात भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या उनका चित्र स्थापित करें। पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें, साथ ही विष्णु स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करके सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार ग्रहण करें और रात्रि में हो सके तो जागरण कर कीर्तन भोजन करें। और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर अपने व्रत का पारण करें। उम्मीद है एकादशी तिथि की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जया एकादशी की कथा भी इससे अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।